एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार जो है नगर परिषद को लेकर जो है दावे तो करते हैं, लेकिन दावों की हकीकत जो है आज आपको न्यूज़ 24 के माध्यम से आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नगर परिषद में करोड़ों रुपए की गबन की मामला को जो है आज न्यूज़ 24 आपका वो पर्दाफाश करने जा रहा है, जिसमें कि आज नगर परिषद के जो अधिकारी से लेकर कर्मचारी भी इन बातों को मान रहे हैं कि हाँ, नगर परिषद में जो है भ्रष्टाचार हुई है। खास करके जब नगर परिषद के चेयरमैन के तौर पर जब यहाँ पे जब चेयरमैन का चुनाव हुआ 3 साल पहले, और उसके बाद चेयरमैन बन के जब यहाँ उस समय से लेके और उससे पूर्व के समय के जो चेयरमैन थे उस समय भी लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन अभी ताजा मामला जो बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में जो है करोड़ों रुपए की लागत से जो है सीसीटीवी कैमरा जो नगर परिषद में जो है लगा दिया जाता है, लेकिन उनका जो है ना किसी तरह का क्रय विक्रय का जो मामला सामने आता है, लेकिन सिर्फ कागजों पे ही जो वो मामला जो है वो जो है निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे कर्मचारी के जो आउटसोर्सिंग से जो काम कराया जाता है, जो एनजीओ के द्वारा, वो चेयरमैन के खास लोग होते हैं, और आउटसोर्सिंग के जरिए जो एनजीओ के द्वारा जो काम कराया जाता है वो भी चेयरमैन के जो है वो खास लोग होते हैं। और यहाँ जो संविदा पे जो काम कर रहे जो सरकारी जो कर्मचारी है वो कर्मचारियों से उनसे काम नहीं लिया जा रहा और उल्टे उसके ऊपर जो शोषण भी किया जा रहा। एक और भारत के प्रधानमंत्री तो दावे तो करते हैं कि जो SC ST के लोग हैं, जो शुद्धवर्ती लोग हैं, खास करके नगर परिषद में जो काम कर रहे हैं वो कर्मचारियों को न तो उनको वो भत्ता भी दिया जा रहा है, न ही उस कर्मचारियों को जो किसी तरह का कोई मूलभूत सुविधा भी दिया जा रहा है। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से नगर परिषद में जो है करोड़ों रुपए की गाड़ी जो है धूल फांक रही है, तो दूसरे और नगर परिषद में डस्टबिन का जो रखा हुआ मामला, वो भी डस्टबिन जो करोड़ रुपए का वो जो है वो भी धूल फांक रही है। और अभी नया ताजा मामला जो है एक CCTV कैमरा का और आ गया, और अभी जो है आज जो है यहाँ कर्मचारी और चेयरमैन के बीच में काफी जो यहाँ तू मैं भी हुई, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए वहां लड़ रहे थे, लेकिन चेयरमैन जो इस बातों को इग्नोर करके वो चलते बन गई। ये वर्षों पुरानी एक भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार लिप्त इसकी गाथा है। फिर उतना में नहीं जाना है हमको। ये लगभग करोड़ों रुपए के आसपास, 15 गाड़ी के आसपास जो है ना, ये खरीदगी हुआ था कि नगर में जो है ना गली मोहल्ले टोले में ये गाड़ी जाएगी और कचरा को जो है वहाँ से कलेक्ट करेगी। लेकिन इसके लिए न गाड़ी को निकाला गया आज तक। गाड़ी जस का तस जैसे खरीद के आया वैसे खरीद के रखा हुआ है, 1 किलोमीटर भी नहीं चला है। यहाँ तक कि इसका बैटरी भी नहीं है, इसमें बैटरी भी गायब है, या तो पुराना बैटरी रखा हुआ इसमें लगा दिया गया है। और इसके लिए हम लोगों ने इनसे पहले हमारे कार्यपालक पदाधिकारी थे जो संदीप कुमार जी, उनको मैंने आवेदन भी दिया था, लेकिन उनका कहना हुआ कि ये मुख्य पार्षद महोदया के द्वारा गाड़ी को बोला गया है कि नहीं निकाला जाए, मना कर दिया गया इस गाड़ी को। इस गाड़ी के निकलने से ऐसा होता है कि गली गली में जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा पाता है, वहाँ पर जाने से वार्ड में जो लेबर है उनके द्वारा सारा कचरा कलेक्ट हो जाता। आज शहर स्वच्छ साफ रहता। आखिर ये करोड़ों रुपए का आखिर इतना जो ये योजना बड़ी योजना थी, इस योजना से जो है सिटी रिक्शा खरीदा गया, फॉगिंग मशीन खरीदा गया, फिर उसके बाद हवा खरीदा गया। आज सभी गाड़ी जो है धूल फाँक रहा है। तो नहीं लग रहा है कि आप एक जनप्रतिनिधि है, इसके लेके फिर आप कभी इसके लेके जो है ना नगर परिषद के क्या उप चेयरमैन को जो है कहा था, या चेयरमैन को कहा था? मैंने बताया ना कि आपको मेरे पार्षद के द्वारा आवेदन दिया गया इसके लिए कि ये धूल फाँक रहा है, करोड़ों रुपया का गाड़ी जो है ना यहाँ धूल फाँक रहा है, इसको रोड पर निकालिए और कचरा कलेक्ट करवाइए। इससे कभी कचरा उठाया? ये कचरा कहीं भी उठाए भी नहीं है, कभी निकाला ही नहीं है रोड पर। इनको जैसे आया वैसे रखा हुआ है। अब देख रहे हैं गाड़ी का, सभी गाड़ी में जो है मीटर भी चेक कर रहे हैं, वो गाड़ी जो है 0 भी चला हुआ है, टायर वगैरह सब खुला हुआ है, बैटरी वगैरह भी खुला हुआ है। क्या नगर परिषद से ये चोरी भी हुई है सब चीज? में भी हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से महालिप्त है ये नगर परिषद, जो कि कुछ भी कहना असंभव है, कुछ भी संभव हो सकता है यहाँ, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम लोगों ने जब भी आवाज उठाए हैं तो हम लोगों को विरोधी घोषित कर दिया जाता है, विकास विरोधी बोल करके ये मतलब मामला को साइड कर दिया जाता है मुख्य पार्षद के द्वारा। तो ये बीना देवी जो मुख्य पार्षद है, तो बीना देवी क्या इस विषय पे कभी कोई संज्ञान नहीं ली? नहीं, कोई संज्ञान नहीं ली। न कभी पार्षद आपके कैसा हुआ? नहीं, वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज CCTV पे जो लग रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार का गाथा चल रहा है। कर्मचारी संघ ने भी उठाया है इस मामला को, और देख लीजिए अभी तक, शुरू से अभी तक इनका कार्यकाल का ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। कुछ नहीं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, शहर स्वच्छ सफाई से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार यादव, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 11 नगर परिषद। इसको कि हम लोग मीटिंग
प्रारंभ था और हम लोग जब ऊपर गए तो सारे ग्रिल और गेट में ताला लगा के, जंजीर लगा करके, पर्दा लगा करके जो है बंद कर दिया गया। तो हम लोग तो बोर्ड के विचार को सुनने से वंचित हो गए, जो वैधानिक रूप से उचित नहीं है। नगरपालिका अधिनियम में ऐसा जो है शक्ति आम लोगों के लिए दिया गया है कि अगर शहर का नागरिक या कोई भी व्यक्ति बोर्ड की साधारण बैठक में सुनने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो वहां भी हम लोगों को वास्तविकता जानने से वंचित किया गया, जो मौलिक अधिकार का हनन है। ताकि मौलिक अधिकार के तहत जो है हर आदमी को सच्चाई जानने का अधिकार है। वहां भी नगर परिषद प्रशासन के द्वारा हम लोगों को वंचित किया गया। हम लोगों ने बड़ी शालीनता और सभ्यता के साथ बैठक समाप्ति के बाद कार्यपालक पदाधिकारी से बात किए। उनका कहना था कि जो बात कहना है आपको, आप मैडम से क्यों नहीं कर लेते हैं, जो करना है उनको करना है, हमको जो कहिएगा हम कर देंगे। हम बोले सर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ बोर्ड के अवैधानिक और अनियमित और भ्रष्टाचार में मौन स्वीकृति दे सकते हैं। आपने जितना भी काम किया है विगत 2-3 महीनों में, चाहे वो सीसी कैमरा हो, चाहे प्रवेश द्वार हो, चाहे शहर में लगाए जा रहे बोर्ड हो, चाहे जो वाहन की खरीद हो, क्रय हो, और अन्य डस्टबिन, अन्य जो सामग्री है जो आपके पदस्थापना के बाद जो खरीदी गई है, उसमें पूरी पारदर्शिता नहीं है, जो जांच का विषय है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय के साथ साथ नगर विकास के उच्चाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार फारबिसगंज नगर परिषद में विशेष टीम का गठन करके वास्तविकता की जांच करा ली जाए, सत्यता सबके सामने आ जाएगा। रहा सवाल आपका कि आपने पूछा कि आज नगर परिषद में इतनी भीड़ क्यों थी, तो हम लोग इसी उद्देश्य से आए थे कि हम लोगों ने विगत 2 महीने में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पत्र दिया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने नगर परिषद के अंदर में क्या चल रहा था ना साहब, कुछ नहीं रहा। यहाँ नगर परिषद में एक तरह से आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाही रवैया है। न नगर पालिका अधिनियम का पालन किया जा रहा है, न सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, न जनहित में कोई काम किया जा रहा है। जनहित में किए गए कार्य के आड़ में संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है, कमीशन खोरी व्याप्त है। अभी लगातार शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था सीसीटीवी कैमरा को लेकर, और वो डस्टबिन को लेकर, और कचरा गाड़ी को लेकर। तो करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों की जो कैमरा जो है वो धूल फाक रही है, डस्टबिन में धूल फाक रही है। आप नगर परिषद के कर्मचारी भी हैं, तो क्या लग रहा है कि आपके जो अधिकारी है वो क्या उसमें कहीं भ्रष्टाचार में वो लिप्त है क्या? देखिए श्रीमान, नगर परिषद के कर्मचारी होने के साथ साथ मैं नगर परिषद कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ, और उस हैसियत से शहर हित में, जनहित में, नगर परिषद हित में और कर्मचारी हित में आवाज उठाना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। मैं इसीलिए नगर परिषद प्रशासन के उन भ्रष्टाचार पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को चुप रहा हूं कि मैं लगातार सच्चाई को उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। शनिवार को ही, उदाहरण के लिए शनिवार को मुख्य पार्षद के कक्ष में मुझे बुला करके सीधी रूप से धमकी दी गई कि आप राजनीति कीजिएगा कि नौकरी कीजिएगा, नेतागिरी कीजिएगा, क्या करना है आपको, आप नौकरी छोड़ दीजिए। यानी कि मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित किया गया। कक्ष में बुलाकर, वहां अस्थायी समिति के 3 मेंबर थे, मोहम्मद इस्लाम जी, गणेश गुप्ता जी और मनोज सरदार जी। जब हमने इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, हमने ये कहा कि नगर परिषद हित में, जनहित में और नगर परिषद कर्मचारी के हित में अगर आवाज उठाना, उसके हक के लिए लड़ना अगर बगावत है, राजनीति है, तो मैं करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा। तो क्या ये अब जो है बगावत जो चलता जाएगा? ये बगावत नहीं है, एक अधिकार की लड़ाई है। माननीय बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो अपने सभाओं में, अपने विचारों में व्यक्त करते हैं कि पारदर्शिता, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद में पारदर्शिता के लिए लड़ रहे हैं, जो जिसके लिए कई माननीय पार्षद भी आवाज उठा रहे हैं, जिनकी आवाजों को बलपूर्वक दबा दिया जाता है। चाहे वो आवेदन दे, चाहे वो अपना मौखिक बैठक में बात रखे, उनकी बातों को सुना नहीं जाता। आज जी आगे फिर आप लोग का क्या प्लान होगा? आगे आज जो हम लोगों के साथ हुआ है और हम लोगों की बातों को नहीं सुना गया, हम लोग यहाँ जो उपस्थित थे, जो बात पूछने के लिए नगर परिषद प्रशासन से, उसका जवाब ही नहीं दिया गया। अहंकार में ये कहा गया कि आपको जहां जाना है जाइए, जो करना है कीजिए।
आगे आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? अब हम लोग जो है नगर परिषद कर्मचारी संघ की एक बैठक आहूत करेंगे, सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। जिला पदाधिकारी सहित नगर विकास के संबंधित उच्चाधिकारियों तक जो है नगर परिषद में व्याप्त मामलों की जांच की मांग करेंगे। अगर जिला पदाधिकारी मानते हैं कि नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हो हो रही है, जांच का विषय है। क्या नाम है आपका? एक मिनट, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, उन्हें अभी अभी पूछा कि सीसी कैमरा, तो पूरा शहर जान रहा है कि सीसी कैमरा का निविदा निकला, और मैं समर्थन करता हूं नगर परिषद प्रशासन का कि वो 200 कैमरा लगा रहे हैं। आप 300 लगाइए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा सहयोग रहेगा उसमें, लेकिन उसका क्रैक कैसे करना है, उसकी नीति क्या होगी, उसकी राशि कहां से उपलब्ध होगी, इसकी व्यवस्था करनी है पहले आपको। लेकिन एक साजिश के तहत नगर परिषद के आंतरिक स्रोत जिसको कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी, उसका पैसा जो नगर परिषद फारबिसगंज को प्राप्त हुआ है 5,16,000 के आसपास, 5 करोड़ 16 के आसपास। कर्मचारी को ये राशि आंतरिक स्रोत से कर्मचारियों का भुगतान होना है, वेतन, एरियर, पेंशन, उपादान, बकाया अंतर वेतन, मृत्यु पश्चात कर्मचारी का सभी प्रकार का सेवांत लाभ का भुगतान करना है। और नगर परिषद में ये राशि के अलावा और कोई राशि शेष बचता ही नहीं है। अगर इस राशि को सीसी कैमरा या प्रवेश द्वार के बोर्ड में या शहर में लगे बोर्ड पर अगर बैक कर दिया जाता है, तो हमको लगता है कि लगभग 8 दर्जन से ज्यादा कर्मी आर्थिक तंगी में आ जाएंगे, प्रताड़ित रहेंगे, उनके बाल बच्चों के सामने पढ़ाई लिखाई, भुखमरी और अशिक्षा का माहौल व्याप्त हो जाएगा। सूरज कुमार सोनू, अध्यक्ष नगर परिषद कर्मचारी संघ फारबिसगंज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर में रोज कंप्लेन आते रहते हैं कि गंदगी फैली हुई है, और अभी भी एक सर्वे हुआ था जिसमें हमारे शहर को सबसे नीचे पायदान पे रखा गया था। इसकी सभी कारण को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, इधर पूरी डस्टबिन, लगभग करोड़ों की डस्टबिन होंगी जो कि अंदर में बंद है। पब्लिक की चीज़ है, पब्लिक को मिलनी चाहिए, वो ना होके अंदर में बंद है। यहाँ पे केवल और केवल खाना पकाना वाला काम चल रहा है, और ये एनजीओ जो है ये बहुत बड़ा गिरोह है जिसके थ्रू ये सब काम चलता है कि भैया आपको मैं पैसा देता हूँ और अब मुझे आप पैसा दीजिए, काम खत्म, पब्लिक जाए भाड़ में। पूरे शहर में कहीं डस्टबिन लगा हुआ नहीं है। लोग सूखा कचरा और गीला कचरा का यहाँ पे जो डस्टबिन रखा गया है, लोग जो है पूरा ताहिमाम भी कर रहे हैं। तो आखिर 1 करोड़ रुपए का डस्टबिन फिर यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? ये सब आपको मैं अभी बताया ना कि यहाँ पे बस खाना पकाना है, यहाँ पे बस अंदर अंदर बात हो जाती है, अंदर अंदर डील हो जाती है, और अंदर अंदर सब एनजीओ भी हो जाते हैं। ये कौन है डील करता है? बहुत लोग हैं, जैसे मान लीजिए मुख्य पार्षद तो सर्वसर्वा है इस मामले में, कि वो एनजीओ का जो गठन होता है उसमें वो रहती हैं, अस्थाई समिति रहते हैं, ये लोग ही इसका ये करते हैं, तब ये सब चीज़ पे निगाह नहीं रखते हैं लोग। बहुत ज़्यादा ही पैसा का खेल होता है इसमें, और हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसको खुलवा के अति शीघ्र सबके घर में बंटवाने का कोशिश किया जाए कि कच्चा और गीला, वो सूखा और कच्चा। इस मामले में क्या प्रशासन कभी देखने भी नहीं आता है? नहीं, कभी नहीं, कोई इस चीज़ पे रिस्पांस भी नहीं लिया गया है कभी भी। ये तो मैं कई बार ध्यान आकर्षित करवाया हूँ, अभी फारबिसगंज गॉसिप पे भी चल रहा था ये कचरा वाला बात पे, तो मैं उसमें भी डाला था अपनी पोस्ट को कि जो भी व्यक्ति हैं आप देखना चाहते हैं तो आइए, और नगर परिषद के जो मैरिज हॉल है उसमें देखिए कि डस्टबिन ताला बंद है, पड़ा हुआ है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाले नहीं। ठीक तरह से तो याद नहीं है, पर पिछले साल ही खरीद गई थी इसको। मैं लमसम 1 करोड़ से कम के तो नहीं होंगे, कोई भी एजेंडा यहाँ योजना तो करोड़ों से नीचे की होती नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ और आकर्षित करवाना चाहता हूँ, आइए आपको ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये गाड़ी की अभी तक प्लास्टिक तक नहीं हटी है, और गाड़ी के चक्के मिट्टी में सड़ रहे हैं। आप देखते रहिए कि अगर इस चीज़ को हम लोग शहर में निकालें और इससे कचरा की व्यवस्था को सही करें तो हमारे शहर साफ सुथरा दिखेंगे। नगर परिषद के काम क्या है? साफ सुथरा दिखना। हमारा शहर ही जब गंदा है तो हम लोग कहाँ से साफ? तो ये नगर परिषद के जो चेयरमैन पे जो काफ़ी जो है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, और काफ़ी जो है उनके ऊपर जो है पैसे के गबन की बात भी सामने आ रही है। क्या ये सही है? एकदम सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए, आम गरीब आदमी जो हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, वो हमारे भगवान हैं। अगर वो ना रहें तो हमारा शहर कभी साफ नहीं रह सकता। उनको हटा के एनजीओ को देना कहाँ से सही? हाँ, ये आपको नहीं दिख रहा है? आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ा पैसा का खेल चल रहा है बैकडोर से?
अगर एक गरीब आदमी को हमारे सरकार बोलते हैं कि हर को नौकरी दीजिए, तो जब यहाँ पे एक गरीब आदमी के लिए एक संस्था खुली हुई है नगर परिषद कि गरीब आदमी को यहाँ पे नौकरी प्रदान की जाएगी, तो फिर उसको हटाने की कहाँ से प्रस्ताव आ जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार सिंह हुआ, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 19। कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।